जय हिंद दोस्तों। आज जिस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे वो है स्टेट गवर्नेंस एंड फेडरल बैलेंस। स्टेट गवर्नेंस मतलब कि जब स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी बिल पास होता है ना, तो वो क्या करता है, वहाँ की स्टेट असेंबली में जाता है और वहाँ के बाद वो गवर्नर के पास जाता है और इस तरह से पास होता है। वो हम समझेंगे कि अगर ये गवर्नर चाहे तो किस तरह से वो बिल पास होगा या नहीं होगा, वो हम देखेंगे। हम फेडरल बैलेंस भी देखेंगे। यहाँ पे फेडरल मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ही इस गवर्नर को अपॉइंट करती है, तो हम इनका बैलेंस देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से वर्क करती है। हम यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का थोड़ा एंगल देखेंगे और लेजिस्लेटिव टाइमलाइन सबको देखेंगे। थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। देखो, अप्रैल में क्या हुआ था ना कि तमिलनाडु गवर्नमेंट थी वो सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। क्यों? क्योंकि गवर्नर साहब जो थे उन्होंने बिल पे साइन नहीं कर रहे थे, वो एक्ट नहीं बना रहे थे। ठीक है ना, मतलब बिल को वो एक्ट नहीं बना रहे थे। तो तमिलनाडु ने कहा कि हमें जनता ने चुना है, हमारे पास डेमोक्रेटिक पावर है, लेकिन ये गवर्नर साहब जो कि अपॉइंटेड पर्सन है, ठीक है ना, इनको लोगों ने नहीं चुना, लेकिन फिर भी हमारे बिल को रोक देते। हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं पर सेवा नहीं करने देते। तो मई में अप्रैल में क्या हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि गवर्नर साहब आज के बाद में 3 महीने के अंदर एक्शन लेंगे ही लेंगे। कौन से एक्शन लेंगे? या तो बिल को पास करेंगे, या वो बिल को वापस रिटर्न कर देंगे, या फिर वो प्रेसिडेंट साहब के पास बिल को भेज देंगे। अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि वो डीम्ड एसेंट है, मतलब कि वो बिल ऑटोमेटिक पास हो गया। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। तो मई में प्रेसिडेंट, ये किस पे बात कही थी उन्होंने? गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों पे, कि अब ये दोनों को इस तरह से काम करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब भी कभी कभी बिल पे बैठ जाते हैं, वो भी साइन वाइन नहीं करते हैं। ठीक है। तो बाद में क्या हुआ, मई में प्रेसिडेंट ने कहा कि मैं अपना आर्टिकल 143, इसको बोलते हैं आई लव यू। किससे प्यार करेंगे प्रेसिडेंट साहब? सुप्रीम कोर्ट से प्यार करते हैं। तो प्रेसिडेंट ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट से 14 क्वेश्चन कहे। उन्होंने कहा कि बताओ कि ये सारे के सारे की क्या आप लोग हम पे लिमिट लगा सकते हो कि टाइम की 3 महीने की, और अगर 3 महीने में हम एक्शन नहीं लेंगे तो आप क्या डीम्ड एसेंट मान लोगे क्या? तो अभी क्या हुआ, नवंबर में कहा सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखो, ये ना पूछा था, इसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछे थे। तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देगी क्या? सोच के बताओ, क्या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देगी क्या? नहीं देगी। सुप्रीम कोर्ट क्या देगी? वापस अपने ओपिनियन देगी, अपने आंसर्स देगी। समझ में नहीं आया? जजमेंट नहीं देगी। तो अब बहुत बड़ा ये कन्फ्यूजन आ गया कि जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में क्या कहा कि भाई ये 3 महीने वाली डेडलाइन थी ना, ये अनकॉन्स्टिट्यूशन, ये तो गलत है, इसे तो दे ही नहीं सकते। प्लस जो डीम्ड एसेंट था ना कि 3 महीने में अगर आप काम नहीं करोगे तो हम ऑटोमेटिकली बिल मान लें कि वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कि ये दोनों चीज़ें सुप्रीम कोर्ट नहीं लगा सकते। पर मैंने क्या कहा कि ये अभी तक ओपिनियन है, ये जजमेंट नहीं है। तो जजमेंट क्या आया था? जजमेंट तो आया था कि 3 महीने में काम करना ज़रूरी है। मतलब कि आज भी जैसे कि अगर केरला गवर्नमेंट कोई बिल पास कर देती है और 3 महीने में अगर है ना गवर्नर साहब अगर उसको पास नहीं करेंगे तो भी डीम्ड एसेंट हो जाएगा वो, मतलब कि ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? लेकिन सर अभी तो आपने कहा कि नवंबर में तो सुप्रीम कोर्ट पलट गया, तो उन्होंने कहा कि 3 मंथ वाला अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और डीम्ड एसेंट भी जो ऑटोमेटिक पास होता है भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये उन्होंने ओपिनियन दी थी, जजमेंट नहीं दिया था। ये एक बहुत खास बात है, बहुत बहुत खास बात है, इसलिए इतने सारे आर्टिकल आ रहे हैं। मतलब कि आज भी अगर केरला गवर्नमेंट कोई एक्ट सॉरी कोई बिल बनाती है, गवर्नर के पास भेजती है, गवर्नर साइन नहीं करेगा ना 3 महीने में, तो आज भी वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा, उसको बोलेंगे डीम्ड एसेंट। ये जानना बहुत ज़रूरी था और ये क्लियर किया हमारे एक्स CGI ने। चलो ठीक है, उनका क्या नाम था कोई मतलब नहीं यहाँ पे, हमें सिर्फ ये जानना था कि ये वाली चीज़ हो रही है आज भी। गवर्नर का डिस्कशन हम समझते हैं। गवर्नर का क्या रोल होता है यहाँ पे? जब बिल एक्ट बनता है तब आर्टिकल 200 है ना, गवर्नर को पावर देता है। ठीक है, क्या पावर देता है कि जब स्टेट असेंबली जैसे कि तमिलनाडु असेंबली है ना, बिल को पास करती है तो गवर्नर के पास भेजती है वो बिल को पास करके। अब गवर्नर के पास में 3 ऑप्शन होते हैं, या तो वो एसेंट दे देगा, मतलब कि बिल को अप्रूव कर देगा, या फिर वो विथहोल्ड करेगा, मतलब बिल को रिजेक्ट कर देगा, मतलब कि रिटर्न कर देगा। रिटर्न कैसे करेगा? रीज़न के साथ वो बताएगा कि भाई इसलिए रिटर्न कर रहा हूँ, इसको सही करके लेके आओ। और या फिर वो रिजर्व कर लेगा। देखो, ये रिटर्न है, ये रिजर्व है। रिजर्व कहाँ करेगा? रिजर्व का मतलब होता है कि गवर्नर साहब उस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं। ठीक है। और सिंपल भाषा में कि गवर्नर डिसाइड करता है बिल आगे कैसे जाएगा, या तो वो पास होगा, एसेंट मिलेगी, या फिर उसको वापस स्टेट असेंबली में भेज देंगे कि भाई ये बिल में कुछ लफड़ा, इसको सही करके लाओ, या फिर रिजर्व कर देंगे, मतलब प्रेसिडेंट के पास भेज देंगे। ठीक है। और ये गवर्नर के पास में फुल डिस्क्रिप्शन है। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो 40 प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, मतलब कि जो 14 क्वेश्चन प्रेसिडेंट साहब ने पूछे थे, उसके जो आंसर दिए ना, वो एडवाइजरी थी, वो जजमेंट नहीं थे। समझ में आ गया? ठीक है। प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से जो 14 सवाल पूछे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एडवाइस दी है, जजमेंट नहीं दिया है। जजमेंट में तो आज भी 3 मंथ वाला ही है।
आज भी अगर 3 मंथ में पास नहीं हुआ तो उसको डीम्ड एसेंट नहीं मानेंगे। समझ में आ गया? तो सर ये कब बदलेगा? जब तक वापस या तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं होता है या फिर सुप्रीम कोर्ट का न्यू जजमेंट नहीं आता है। अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ एडवाइस दी है। समझ में आ गया नहीं आया? बिल्कुल सही आ गया। मतलब कि आज भी केरला गवर्नमेंट बिल को पास नहीं करेगी तो 3 महीने में अपने आप पास हो जाएगा। इसलिए बहुत सारी गवर्नमेंट अभी फटाफट अपने कानूनों को पास कर रही है जहाँ पे ओपोजिशन वाली गवर्नमेंट है। ठीक है, की पॉइंट समझते हैं हम कि गवर्नर को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि गवर्नर को फुल डिस्क्रिप्शन है, कोई फिक्स टाइम लिमिट नहीं है, चाहे 3 महीने लो चाहे 50 साल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन सेकंड क्या कहा फटाफट ही उन्होंने कहा कि कोर्ट सिर्फ स्टेप इन जब करेगी, मतलब कि वो इंटरफेयर जब करेगी जब डिले है ना बहुत ही अनरीजनेबल हो। मतलब कि जो 50 साल तक बैठ गए ना तब कोर्ट कहेगी भाई ये क्या तरीका है आपका, आप बिल को पास करो ना, लोगों की सेवा करनी है, वेलफेयर करना है इनको स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन अगर गवर्नर बिल को पास नहीं करेगा तो स्टेट गवर्नमेंट 1 रुपये भी खर्च नहीं कर सकती। तो गवर्नर को बिल पास करना पड़ेगा या फिर रिटर्न करना पड़ेगा, फिर प्रेसिडेंट के पास भेजना पड़ेगा, उनकी मर्जी है। लेकिन वो एक्शन दिलाएगी, वो कान मरोड़ेगी मतलब सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखते हैं। बहुत बार क्या होता है ना कि कॉन्स्टिट्यूंट समझ में नहीं आता है ना, तब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब कॉन्स्टिट्यूंट समझ में ना आए तब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट्स को पढ़ेंगे हम, ताकि हमें समझ में आए कि उस समय जो फाउंडिंग फादर थे ना वो क्या सोचते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में क्या कहा, जो 1935 का एक्ट था ना उसमें भी गवर्नर को डिस्क्रिप्शन दी। ठीक है, मतलब कि अगर बिल पास होने के, अगर स्टेट असेंबली ने बिल पास कर दिया और 1 साल हो गए गवर्नर के पास पड़ा, बार गवर्नर कुछ भी इसके अंदर में एक्शन नहीं ले रहा है, तब कोर्ट कहेगी कि भाई कि अब वो दखल देगी, वो कहेगी कि अब हम सेपरेशन ऑफ पावर को नज़रअंदाज करेंगे खुद, ताकि लोगों को वेलफेयर मिले, लोगों के लिए पॉलिसीज़ वगैरह बने। ठीक है, तब तक तो कोर्ट वगैरह इंटरफेयर नहीं करेगी। अदरवाइज कोर्ट कहेगी कि भाई कि गवर्नर कहेगी कि चलो अब काम करो, थोड़ा बहुत कुछ एक्शन तो करो। ठीक है, एक्शन में जरूरी नहीं कि वो पास करे, वो उसको विदोल्ड भी कर सकता है, रिटर्न भी कर सकता है, या फिर प्रेसिडेंट के पास में रिजर्व कर सकता है, उनके पास भेज सकता है। ठीक है, गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं हम यहाँ पे। गवर्नर अपॉइंटेड होता है, किन कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है ना, ये चुन के नहीं आते गवर्नर साहब। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट तो डेमोक्रेटिक होती है, मतलब चुन के आती है, तो इनके पास पावर ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन गवर्नर के पास अगेन वापस पावर ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे पॉलिटिकल टेंशन हो सकती है। सही बात है भाई कि स्टेट गवर्नमेंट पास करना चाहती है पर गवर्नर पास नहीं करने दे रहा, तो स्टेट गवर्नमेंट वर्सेज सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत बार हो जाता है, पॉलिटिकल टेंशन हो जाती है यहाँ पे। गवर्नर के पास पावर है तो वो मिनिस्टर के कोई भी जो एडवाइस होगी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनली कह सकता है। मतलब कि अगर बिल पास हुआ, ठीक है, तो एड एंड एडवाइस देती है स्टेट गवर्नमेंट, एड एंड एडवाइस देगी गवर्नर को कि बिल पास करो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गवर्नर के पास में फुल डिस्कशन है आर्टिकल 200 में कि वो है तो पास करे, चाहे वो रिटर्न करे, चाहे वो रिजर्व करे, ये उनकी मर्जी है। यहाँ पर ये एडवाइस है ना, इसको गवर्नर कह सकता है, जो आपने एड एडवाइस दी ना ये पूरी की पूरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बात समझ में नहीं आई? बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, आगे सर। तो मतलब कि वो इस चीज़ को नकार सकता है कि ना मैं साइन करूंगा ना कुछ करूँगा, क्यों? क्योंकि आपकी बात ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा गवर्नर कह सकता है स्टेट गवर्नमेंट को। बात समझ में आगे सर। क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं कि गवर्नर के पास अगर पावर ज़्यादा है तो स्टेट गवर्नमेंट का काम काफ़ी स्लो हो सकता है। हमने देखा है, ये कहाँ देखा है हमने? बेस्ट एग्जाम्पल इसका दिल्ली वाला है। दिल्ली में बहुत सारा स्लो था, और वो था या नहीं था वो तो राम जाने, लेकिन हाँ एलिगेशन ये था कि दिल्ली गवर्नमेंट काम नहीं कर पाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से। वहाँ पर क्या गवर्नर बैठते नहीं बैठते, वहाँ पे एलजी बैठते, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट बैठते। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ वो यूनियन टेरिटरी। ठीक है सर, बात समझ में। एग्जाम्पल, अगर स्टेट गवर्नमेंट का बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा तो गवर्नर की डिस्क्रिप्शन है कि वो प्रेसिडेंट के पास भेज देगा। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास भेजना मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजना, ताकि फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको जांच परख करके पास करेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई सर। कंसर्न क्या है यहाँ पे कि जो गवर्नर के अपॉइंटमेंट होते हैं ना वो बहुत बार पॉलिटिकल होते हैं। देखो गवर्नर होता कौन एक्चुअली में, बहुत बार गवर्नर रिटायर्ड आईएएस अधिकारी होते हैं। ठीक है, तो वो आईएएस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, जब ये आईएएस अपनी जॉब में था, ठीक है ना, तब ये बहुत बार, कुछ ऐसे आईएएस भी होते हैं जो कि बहुत बार सेंट्रल गवर्नमेंट को बेनिफिट करते हैं। हर एक नहीं होता भाई, 100 में से 5 ऐसे मिल जाते हैं। ठीक है ना, जो कि अच्छे से काम नहीं करते और वो गवर्नमेंट को हमेशा हेल्प करते रहते हैं। तो ऐसे 5 जनों को रिवार्ड देती है गवर्नमेंट। वो कहती है कि आ जाओ भाई अब तुम गवर्नर बनो, कोई दिक्कत नहीं है, 5 साल की यहाँ पे वापस आपको जॉब मिल जाती है रिटायर्ड के बाद भी, तो बढ़िया है। तो एक तरह से ये अपॉइंटमेंट कैसा हुआ, पॉलिटिकली हुआ। गवर्नर का पोस्ट पार्टी रिवार्ड भी हो सकती है, सही बात है। और कितनी बार तो या तो रिटायर्ड आईएएस होते हैं या फिर उनकी जैसे कि
उनकी पार्टी का कोई मेंबर होता है जो कि बहुत समय से उनके पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है और बाद में रिवार्ड देते हैं कि चलो भाई अब तुम बन जाओ, गवर्नर बन जाओ, ठीक है। क्योंकि गवर्नर बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन तो है नहीं, मुंह उठा के किसको बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। सेकंड क्या होता है, फ्रिक्शन हो सकता है। स्टेट और यूनियन अलग अलग पार्टीज होगी तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सही बात है। अगर स्टेट में कांग्रेस हुई और यूनियन में बीजेपी हुई तो देखो यहाँ पे बहुत बड़ा फ्रिक्शन होता है। क्यों, बीजेपी है ना एक ऐसे गवर्नर को चुनती है उस स्टेट के लिए जहाँ पे कांग्रेस होती है, जो कि उनको काम ही नहीं करने देता। देखा है हमने दिल्ली में, इससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, डिलेज काफ़ी होता है। पास एग्जाम्पल जैसे कि कर्नाटक में क्या हुआ, एक बिल 3 साल तक पेंडिंग था और ये पूरा का पूरा मिसयूज था पावर का, गवर्नर के डिस्कशन का, आर्टिकल 200 का, ठीक है। टाइमलाइन को इग्नोर किया गया। सरकार या पुच्ची कमीशन ने रिकमेंड दिए थे डेडलाइन वगैरह, जिस सरकार ने 6 मंथ का दिया था कि 6 महीने के अंदर अंदर गवर्नर को एक्शन लेना पड़ेगा। मैं हमेशा एक्शन कह रहा हूँ, बिल को पास करो, बिल को रिटर्न करो या बिल को रिजर्व करो, कुछ तो करो। 6 महीने का सरकारी कमीशन ने दिया था, लेकिन उसको भी हमारी सरकार ने पूरा पूरा इग्नोर कर दिया, ये सारी कमीशन की रिकमेंडेशन को। सिंपल, अगर गवर्नर सही नहीं चलेगा तो बिल जो पूरा का पूरा बिल प्रोसेस है वो पूरा स्लो हो जाएगा, मतलब कि लोगों की वेलफेयर नहीं हो पाएगी। सही बात है, अगर गवर्नर साइन नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा तो लोगों की वेलफेयर नहीं हो पा रही। कोर्ट का क्या रोल है, कोर्ट ने कहा कि हमारा जो जुडिशियल रिव्यू की जो हमारे पास पावर है ना, ये लिमिटेड है। सही बात है, वो गवर्नर के डिस्कशन पे बात नहीं करेगी, आर्टिकल 200 को बिल्कुल इम्यूनिटी है उसको वहाँ पे, ठीक है। सिर्फ तब इंटरव्यू करेगी सुप्रीम कोर्ट जब गवर्नर का डिले बहुत ही अनजस्टिफाइड हो, अनरीजनेबल होगा कि 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, कुछ करिए, एक्शन नहीं ले रहे, तब जाके कोर्ट कहेगी, अदरवाइज कोर्ट कुछ नहीं बोलेगी। तमिलनाडु जजमेंट अब भी वैलिड है। तमिलनाडु जजमेंट कौन सा, कि 3 मंथ में अगर एक्शन नहीं लिया तो वो डीम्ड एसेंट हो जाएगा, मतलब कि अपने आप पास हो जाएगा। तो सर हमने इतना गाना पढ़ रहे हैं, हम इस वाले आर्टिकल में अभी तक तो पढ़ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीम्ड एसेंट है ही नहीं, पूरी की पूरी डिस्क्रिशन है। नहीं, ऐसा उन्होंने एडवाइस दी है, ठीक है ना। जजमेंट आएगा ना नया, तब जाकर के लागू होगा। तो अभी कौन सा जजमेंट चल रहा है, 3 महीने में पास नहीं किया तो डीम्ड एसेंट हो जाएगा। इसलिए अपोजिशन पार्टीज वाली स्टेट्स है ना, वो फटाफट बिल को पास कर रही है। क्यों, अगर 3 महीने में गवर्नर साहब ने एसेंट नहीं है तो अपना भी पास हो जाएगा वो, ठीक है। हम यहाँ पे भाई थोड़ा शॉर्टकट देखते हैं। आर्टिकल 200 क्या था, गवर्नर का पावर या तो एसेंट करेगा विदआउट, मतलब कि रिटर्न प्लस रीजनिंग के साथ, और रिजर्व करेगा। ये रिटर्न है रीजन के साथ, और ये रिजर्व है, रिजर्व कब करेगा, प्रेसिडेंट को भेज देगा, ठीक है। आर्टिकल 143 क्या होता है, आई लव यू, कौन कौन प्यार करेंगे, प्रेसिडेंट प्यार करेंगे सुप्रीम कोर्ट से, मतलब कि सवाल पूछ सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट जवाब देगा। इसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी आएगी, जजमेंट नहीं आएगा, ठीक है। कंसेप्ट क्या हमने देखा कि बहुत ज़्यादा डिस्कशन दे दिया हमने गवर्नर को, और जो जुडिशियल रिव्यू था उसको बहुत ही कम कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। रिस्क क्या है यहाँ पे, पॉलिटिकल टेंशन काफ़ी बढ़ सकती है। हाँ, अगर स्टेट और सेंटर में बहुत दिक्कत हो सकती है, अगर सेंटर स्टेट में कांग्रेस है, यहाँ पे बीजेपी है, तो बहुत लफड़ा होगा यहाँ पे, क्योंकि गवर्नर साहब ऐसे आएंगे जो कि स्टेट को काम नहीं करने देंगे। काफ़ी डिले हो जाएगी पॉलिसीज़ में, लेजिस्लेटिव पूरी अनसर्टेन हो जाएगी। सही बात है, क्योंकि लॉ बनाने का काम किसका था, स्टेट गवर्नमेंट का था, स्टेट असेंबली का था, जो कि डेमोक्रेटिक थी, लेकिन गवर्नर साहब ने पूरा का पूरा लेजिस्लेशन को रोक दिया, ठीक है। गवर्नर बिल डिसाइड करेगा अपने डिस्कशन से, सही बात है यहाँ पे, और कोर्ट सिर्फ तब देखेगा जब वहाँ पे अनरीजनेबली डिले हो रहा होगा, मतलब गवर्नर साहब को एक्शन नहीं ले रहे, 2-3 साल हो गए, तब कोर्ट जाकर के बोलेगा कि भाई कि आप ऐसा कुछ ना कुछ यार अब एक्शन लीजिए। अनरीजनेबल का कोई भी टाइम अभी तक भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बताया कि भाई 6 महीने 10 महीने, ऐसा कुछ नहीं बताया, ठीक है। यहाँ पे जो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट वो बढ़ सकते हैं, और बट लॉ में सब कुछ अलाउड है। सही बात है, अगर लॉ ने कह रखा है कि हाँ कि अगर आर्टिकल 200 में गवर्नर को डिस्कशन है तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। थैंक यू।